हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल स्पेशल का यह नेक्स्ट क्लास है। और दोस्तों, आज का क्लास में साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम रिलेवेंट प्रश्न है। दोस्तों, आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लोहे पर जंग लगना कौन सा प्रक्रिया है? लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? सही जवाब है दोस्तों रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, लोहे पे जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? तो भाई रासायनिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? सही जवाब है दोस्तों फैराडे के नियम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, पावर ट्रांसफार्मर का जो नियम है वह किस पे आधारित है? तो भाई फैराडे के नियम पे। दोस्तों, आप लोगों को इसी टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का साइंस का आप क्वेश्चन देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, पेनिसिलिन से प्राप्त होता है, क्या होता है? एंटीबायोटिक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई दफा अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है दोस्तों एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, चेचक का टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, अगर एक व्यक्ति रिक्रेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश डैश की कमी है। अगर एक व्यक्ति रिक्रेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश डैश की कमी है। सही जवाब है दोस्तों विटामिन डी का कमी है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। दोस्तों, आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 20 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? सही जवाब है दोस्तों 78%। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। और ऑक्सीजन का मात्रा कितना है? तो 21% है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? सही जवाब है दोस्तों हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। लेकिन दोस्तों कभी कभी हाइड्रोजन भी अक्रिय गैस जैसा बर्ताव करता है, लेकिन इन 4 ऑप्शन में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन आपका सही आंसर है। और दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मदद करेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। सही जवाब है दोस्तों अग्नाशय या पाचन ग्रंथि, इसको पैंक्रियाज भी बोलते हैं। यह दोनों स्रावित करता है, किसको किसको? एंजाइम को और हार्मोन को। और दोस्तों याद रखिएगा, यह मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसलिए कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है?
सही जवाब है दोस्तों लेजर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लेजर के माध्यम से रक्तहीन सर्जरी किया जाता है, आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा ध्वनि का जो मापने का यूनिट है कौन सा है? तो डेसिबल है। हर्ट्ज क्या है? तो यह ध्वनि का वेग मापने का इकाई है, हर्ट्ज, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीजन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के पैकेट को कौन सी गैस से भरा जाता है? बोला जा रहा है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है उसको ताजा रखने के लिए? सही जवाब है दोस्तों नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस भरा जाता है चिप्स के पैकेट में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा डैश डैश के कारण बनती है। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज्यादा डैश डैश के कारण बनती है। सही जवाब है दोस्तों पथरी के कारण, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा। और पथरी का होने का मुख्य कारण क्या है? तो भाई अनियमित तरीके से आप भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक ना, और गर्म खाना आप खाते हैं, इसका मुख्य कारण है दोस्तों, याद रखिएगा पथरी होने का शरीर में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? सही जवाब है दोस्तों आग पकड़ने से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। याद रखिएगा इसलिए उसको कहां रखा जाता है? तो पानी में रखा जाता है। अगर उसको खुला में रहेगा तो ऑक्सीजन से वह अभिक्रिया करके आग उसमें लगने की एक डर रहता है, इसलिए उसको पानी में रखा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर का प्रश्न है और सामान्य सा प्रश्न है। कॉन्टैक्ट लेंस समान रूप से किससे बनते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस समान रूप से किससे बनते हैं? सही जवाब है दोस्तों हाइड्रोजेल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनता है? तो हाइड्रोजेल से बनता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर ध्यान दीजिएगा, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? सही जवाब है दोस्तों सिलिका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो भाई सिलिका है। और याद रखिएगा कांच एक मिश्रण है, याद रखिएगा क्या है? कांच एक मिश्रण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर ध्यान दीजिएगा, क्रायोजेनिक डैश डैश को दर्शाता है। क्रायोजेनिक डैश डैश को दर्शाता है। सही जवाब है दोस्तों कम तापमान को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा 0 डिग्री से 150 डिग्री के बीच को हमको क्या बोलते हैं? उसको क्रायोजेनिक बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कम तापमान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर और बहुत सामान्य सा प्रश्न है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी बोतलें डैश डैश की बनी होती है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी बोतलें डैश डैश की बनी होती है। सही जवाब है दोस्तों पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा पानी का जो बोतल है किससे बना होता है? तो भाई पॉलीथीन से बना होता है। याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर ध्यान दीजिएगा, डैश डैश आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। डैश डैश आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है।
सही जवाब है दोस्तों जिलेटिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा जिलेटिन का उपयोग किस में किया जाता है? तो दोस्तों स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है आइसक्रीम में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। रेटिनॉल मुख्य रूप से डैश डैश से संबंधित है। रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा विटामिन ए से संबंधित है रेटिनॉल, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। स्लीप अपनिया सोते समय डैश डैश से संबंधित है। स्लीप अपनिया सोते समय किससे संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों खराटे मारने से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। स्लीप अपनिया किससे संबंधित है? तो दोस्तों खराटे मारने से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं, और रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट अभी मिलते रहेगा। टोटल जेएसएससी का जो भी सिलेबस है सीजीएल का तमाम आपको मिलते रहेगा, तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।